हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कलिकाधार हरे कृष्ण महामंत्र की परम पावन कार्तिक मास महाउत्सव की इस डिवाइन ग्रेस अवल चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद की सत्य गुरुदेव महाराज की गौर प्रेमानंद भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना प्रजलति वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की लाभ प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। अत्यंत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम में कृष्ण लीलाओं को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कौन सी लीला पढ़ी थी, किसी को याद है? चैप्टर नंबर 14 में। अभी हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को याद है कि इससे पहले कौन सी लीला पढ़ी थी? हरे कृष्ण। ये ब्रह्मा जी की स्तुति थी। 12 में पहले ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुराया था, उसके बाद भगवान को देखने आए 13 में, उसके बाद 14 में भगवान की स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि पहले उस अजगर का वध किया था कृष्ण ने, तो अब ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद सारे ग्वाल बाला के मैया को बताते हैं कि मैया मैंने जहां पर भी रहे तो वो खुश होते हैं। वो कौन है जानते हो? वो है भूमि देवी। पृथ्वी तो खुश होंगी ना, चाहे वो वन में होंगे, चाहे वो महल में होंगे, चाहे मथुरा में होंगे, चाहे गोकुल में होंगे। पृथ्वी तो इतना अपने आप को धन्य मानती है कि क्योंकि आखिर तो वो पृथ्वी पर चलेंगे ना। तो वास्तव में ये माँ भूदेवी को बहुत बड़ा वरदान मिला कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ ने उनके ऊपर चलना स्वीकार किया। और कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, कृष्ण ने कभी जूती भी नहीं पहनी, कभी पादुका नहीं पहनी, वो बगैर पादुका के। और ऐसा कहा जाता है जब कृष्ण
वन में जाते थे ना, वैसे तो वन में बहुत बहुत कंकर पत्थर कांटी झाड़ियां होती थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि अब कृष्ण वन की ओर जाने वाले हैं, अभी पूरी तरह से तो वो गोपाल नहीं बने, क्योंकि जैसा बताया गया है स्कंद पुराण में, पूरी तरह से गोपाल कब बनेंगे? शुक्लाष्टमी कार्तिकेतु स्मृता गोपाष्टमी बुधे तद्दिनात् वासुदेवो भूत् गोपपूर्वतु स्वस। जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन वो पूर्ण रूप से गोप बनने वाले। लेकिन आज से ही उन्होंने वन में जाना, थोड़ी थोड़ी गैया लेकर वन में जाना, क्योंकि भगवान सोच रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा समय हो गया ग्वाल बालों से बिछड़ने का, है ना। 1 साल तक तो ग्वाल बाल कृष्ण से दूर थे, तो कृष्ण ने कहा अब इनके साथ ज्यादा समय बिताओ ना, थोड़ा समय, अगर खाली बछड़े लेके आऊंगा तो जल्दी आना पड़ेगा, तो ज्यादा समय बिताने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, ज्यादा लीला करने के लिए, ज्यादा खेलने के लिए, ज्यादा रमण करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होगा, तो थोड़ी थोड़ी गैया उनको दी गई, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी गैया दी गई। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट कर सकते हो। बाद में जब इसके बाद जब भगवान कालियादहन लीला करेंगे और गोवर्धन पर्वत हो जाएगा ना, तब तो सारे ग्वाल बाल जो है ना, बड़े बड़े, वो आकर नंद बाबा को बोलेंगे अभी भी तुम इसको छोटा बच्चा समझते हो क्या? इतना बड़ा हो गया है, गोवर्धन को 7-7 दिन तक उठाया, अब बहुत शक्तिशाली हो गया, अब इसको गैया चराने दो। लेकिन जैसे ही, अभी तो भगवान जा रहे हैं, तो जैसे ही जाना स्टार्ट किया, कहा जाता है रात को ही सारी गैया, जो गैया थी ना, उनको पता चल गया कि कृष्ण अब बाहर आगे जाने वाले हैं, तो सारी गैया अपने सारे जहाँ खूंटे से बंधी हुई थी ना, वहां से रस्सियां तोड़ के वो भाग के जाती है। पूरी वृंदावन की जो धरती है ना, अपने खुरों से उसके ऊपर जितने भी पत्थर हैं, कांटे हैं, उनको कुचल के एकदम पाउडर की तरह बना देती है। जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना, कितना सॉफ्ट होता है, इस तरह से पूरी धरती को एकदम सॉफ्ट। आज भी आप वृंदावन में जाओ, कहीं तो अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ कृष्ण रमण करते थे, रमण रेती है, वहाँ की रेती ऐसी है जैसे आपको ऐसा लगेगा एकदम सॉफ्ट, कोई वेलवेट कुछ बिछा हुआ है, इतना सॉफ्ट है। ये सब गैयों ने किया, तो ये इतना मधुर भगवान की, जिस तरह से भगवान तड़पते हैं भगवान भक्तों को मिलने के लिए, इस तरह से भक्त भी भगवान की सेवा के लिए तड़प रहे हैं। तो अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं। श्री शुक उवाच ततश्च पोगणव्यः ततश्च भोगवयशीतो व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चर्यतन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतो ततश्च पौगंडवया श्रुतौ रजे। अब पौगंड अवस्था में, पौगंड अवस्था कौन सी होती है? 5 साल क्रॉस करके 10 साल तक, मतलब 6 से लेकर 10 साल तक जो पौगंड अवस्था होती है, तो अब भगवान क्या करते हैं? बभूत तुत्सो पशुपाल संपन्न, जो पशु हैं, जैसे गैया हैं, उनको आगे रखते हैं और फिर वो आगे वन की ओर गाश्च चरण तो सखी भी समम पद है, और अपने चरण कमल पृथ्वी पर रख के उसको, पृथ्वी को धन्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। और वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रवत, और वृंदावन को अपने चरण कमल से पावन करते हैं, क्योंकि अब वृंदावन की धरती जो है वो भी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही। तो गैया चराने के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं इस तरह अपने मित्रों के साथ, और सारे इन दोनों बालक हैं वो कृष्ण और बलराम, बभूवतुस्तौ, यानी दोनों कृष्ण और बलराम अब अपनी गैया चराने की लीला को स्टार्ट करते हैं, और ग्वाल बालों को आनंद देने के लिए ये कार्य करते हैं कि वृंदावन में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद कहते हैं
तन्माधवो वेणुमुदीरयन्वतो गोपैर्गृह्णाति स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु काम कुसुमाकरं वनम्। सुखदेव गोस्वामी उस समय की शोभा बताते हुए कहते हैं, आपको पता है इस महीने में, कार्तिक महीने में जिस तरह से दूसरे अनुष्ठान करते होते हैं ना, उसी तरह से एक अनुष्ठान है कि हमें वृंदावन में जाना चाहिए। इसीलिए जो भक्तजन होते हैं उनकी तीव्र इच्छा होती है कि कार्तिक के महीने में वो वृंदावन में वास करें। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वेयर इज योर माइंड वेयर आर यू। जहाँ आपका मन है आप वहीं हैं। यदि वृंदावन में रहकर भी कोई किसी का मन इस अपने घर में है, अपने बिजनेस में है या अपने संबंधियों में टिका हुआ है, तो उसका वृंदावनवास नहीं कहलाएगा। यदि कोई इस यहाँ पाकिस्तान में रहकर भी मन से वृंदावन में है, तो मानो वो वृंदावन का वास कर रहा है। तो आज सुखदेव गोस्वामी उस समय की महिमा बता रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, कृष्ण किस तरह से वृंदावन में प्रवेश हो रहे हैं, और वृंदावन में उनकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि है सुखदेव गोस्वामी की कि वो कथा बता नहीं रहे हैं बल्कि लीला का दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह से भगवान वन में चलाने के लिए जा रहे थे। वे कहते हैं, तान माधवो वेणुमुदीरयन्वतो। भगवान क्या करते हैं, अब बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, तब वृक्ष बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि बांसुरी जो है वो वृक्षों की जो लकड़ी है ना उससे बनती है ना, तो इसको वृक्ष समझते हैं कि ये तो हमारा बच्चा है, जैसे हमारे से उत्पन्न हुआ है तो हमारा बच्चा है, और हमारा बच्चा अब क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान को आनंद प्रदान कर रहा है। इसके कारण वृक्ष इतना खुश हो रहे हैं कि आज हमारा जीवन सफल हो गया, मेरा बच्चा जो है वो भगवान की सेवा में। जिस तरह से जब श्री राम वनवास में जा रहे थे ना, तो सुमित्रा, तभी लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, लक्ष्मण तो आपकी परछाई है, जहाँ आप जाओगे वहीं लक्ष्मण जाएगा। तभी श्री राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, वनवास केवल मुझे मिला है, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे लेके जा सकता हूँ। तभी लक्ष्मण कहते हैं, भैया तो आप मुझे यहाँ पर आप अकेला छोड़ के जाओगे तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ जीवित रहूंगा? आप तो मेरे प्राण हो, मैं आपके बगैर तो नहीं जी सकता। तब श्री राम कहते हैं, अच्छा लक्ष्मण, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं लेके जाऊंगा, तुम जाओ अपनी माता से आज्ञा ले, यदि आपकी माता आज्ञा देती है तो आप मेरे साथ चल सकते हो। तब लक्ष्मण बहुत ही डर गए कि मैया वाला क्यों जाने देगी। आज आप देख सकते हो, दो माताएं हैं, कौशल्या के पुत्र हैं श्री राम और सुमित्रा के बेटे हैं लक्ष्मण जी। दो बेटे, पहली माँ का बेटा वनवास में जा रहा है, दूसरी माँ क्या अपने पुत्र को आज्ञा देगी, जाओ उस वनवास में जहाँ के बहुत सारे पशु होंगे, पक्षी होंगे, जहाँ बहुत दुख होगा, कठिनाइयाँ होंगी, जाओ तुम अपने बड़े भाई के साथ उसकी सेवा करना। लेकिन ये कोई साधारण माँ नहीं थी, ये सुमित्रा थी। और लक्ष्मण ने जब पूछा, लक्ष्मण को भय लग रहा था कि पता नहीं मैया क्या बोलेंगी, अगर मैया ने हाँ बोला तो ठीक, लेकिन अगर ना बोला तो क्या मैं राम के बगैर यहाँ रह सकूंगा। डरते डरते पूछते हैं लक्ष्मण जी कि राम भैया वनवास जा रहे मैया, और उन्होंने आपसे अनुमति लेने के लिए कहा है, क्या आप मुझे आज्ञा देंगी मैं उनके साथ वनवास में जाऊं? तभी सुमित्रा मैया कहती है, राम के साथ जाना है पुत्र, और तुम मुझसे आज्ञा लेने आए हो? क्या राम की सेवा करने के लिए भी आज्ञा लेने की आवश्यकता है? लक्ष्मण, तुम्हारा तो जीवन ही राम की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए आपकी सेवा, राम की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जीवन है। अगर तुम इस जीवन में राम की सेवा नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा जन्म लेने का कोई लाभ ही नहीं है।
वास्तव में पुत्रवती जुगति जगसो, वास्तव में उसी दिन पुत्रवती हुई हूँ मैं जिस दिन तो मेरा पुत्र श्री राम की सेवा में लगा है। तो इस तरह से जब बच्चा भगवान की सेवा में लगता है ना, तभी माता पिता होना सार्थक होता है। वरना पुत्र संतान तो पशु और पक्षियों के भी होते हैं, कुत्ते सुअर बिल्लियां भी तो बच्चे पैदा करते हैं, फर्क इतना ही है वो केवल खा पी कर मर जाते हैं। और मनुष्य जब बनते हैं तो वो भगवान की सेवा करते हैं। तो वृक्ष भी आनंदित हो रहे हैं कि कृष्ण अब हमारे बच्चे को होंठों से लगाकर उनका जब वेणुवादन करते हैं ना कृष्ण, तब बहुत आनंदित होते हैं, स्वयं कृष्ण आनंदित होते हैं। और जो सारे ग्वाल बाल है ना वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। वो क्या कहते हैं, गोपै गणान्वी स्वयशो बलान्वित, और बलदेव और कृष्ण की का गुणगान करते हैं। सारे पशु पक्षी जो हैं वो आनंदित होते हैं कृष्ण की बांसुरी सुनकर। और ऐसे बलदेव के साथ जब वो जाते हैं तो गौओं को अपने आगे कर लेते हैं और वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते। और वो जंगल कैसा है, वृंदावन का जो जंगल है, कृष्ण आ रहे हैं। आप देखो जब कोई साधारण व्यक्ति भी यदि कोई महान है वो आएगा तो आप क्या करोगे, बहुत सारे फूल लोगे, उनके स्वागत के लिए फूलों से वर्षा करोगे। और यहाँ पर सारे वृक्ष जो हैं वो सोच रहे हैं त्रिलोकी के नाथ आ रहे हैं, अब उनका स्वागत की क्या तैयारी। ये पूरी प्रकृति जो है वो भगवान का स्वागत करती है जब जा रहे हैं। तो वृक्ष क्या करते हैं, विहातु कामा कुसुमाकरं वनं, वृक्ष सारे फूलों से लद जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अभी इस फूल का मौसम चल, ऋतु के अनुसार होते हैं ना फूल, तो कभी गुलाब, कभी चमेली, कभी गेंदा, कभी पुष्प, कौन कौन से होते हैं। लेकिन सारे वृक्ष जो है ना फूलों से इतना लद जाते हैं, वो सोचते हैं कृष्ण की कैसे हम वेलकम करें, कृष्ण आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए इतना आनंदित होते हैं, इतना आनंदित होते हैं। और यहाँ पर कृष्ण को माधव कहकर पुकारा है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तन्माधवो वेणुमुदीरयन्वतो, माधव कहा गया। तो माधव के शब्द कृष्ण सनातन गोस्वामी अपनी टीका में बहुत बहुत अर्थ बताते हैं। वे कहते हैं माधव शब्द विभिन्न अर्थों से सुसज्जित है। एक तो माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति, यानी साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं वो लक्ष्मीपति आज वन की ओर जा रहे हैं। और क्योंकि कृष्ण का वंश जो है मधु वंश में कृष्ण का जन्म हुआ है, इसीलिए उनको माधव कहा जाता है। और मधु जो ऋतु होती है ना, वसंत ऋतु, उसको भी माधव कहा जाता है। और क्योंकि कृष्ण माधुर्य प्रेम प्रदान करने वाले हैं, इसलिए माधव कहकर उनको पुकारा है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय जोर से अपनी बांसुरी बजाते हैं और फिर सारा वृंदावन भगवान की बांसुरी से गूंजने लगता है। और जैसे ही सब पशु पक्षियों को पता चलता है कि कृष्ण आ गए हैं, तो उनके अंदर जो जो कलाएं हैं वो सब कलाओं से भगवान को रिझाने का कार्य करते हैं। और कैसे कहते हैं, तन्मंजु घोषाली मृगाद्विजाकुलम महन्मना प्रख्यपाय सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान मनोददे। भगवान जब आते हैं तो भंवरे जो हैं, पशु जो है, पक्षी जो हैं, वो अपने अपने शब्द ध्वनि करने लगते हैं। तन्मंजु गोशाली मृगाद्विजाकुलम, जितने हिरण हैं वो भी अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं, भंवरे पक्षी वो सब सुहावनी बोली बोलते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान फिर उनकी नकल करते हैं। पहले तो जैसे ही भगवान उस जंगल पर दृष्टि करते हैं तो भंवरे पशु पक्षी उनकी मनोहर गुंजार से पूरा वृंदावन जो है वो गूंज उठता है। और भगवान
ये जो पांचों इंद्रियां है ना, उनको आनंदित करने के लिए, जैसे भगवान को किस तरह से आनंदित किया जाए, प्रकृति उसके लिए योजना बनाती है। कैसे आनंदित करती है? जब सुंदर पशुओं की ध्वनि जब होती है, जैसे कोयल जब गा रही होती है, कृष्ण जब आते हैं तो कोयल इतना मीठे आवाज में गाती है, तो उससे भगवान की कर्ण इंद्री को आनंद होता है। और वायु जो है वो सारे पुष्पों से हवा लेकर, जैसे वायु जहाँ से गुजरती है वैसा ही फ्रेग्रेंस उसमें से आता है, आनंद। तो वैसे ही वायु जब आती है तो अलग अलग फूलों से सुगंध लेकर भगवान की नासिका को आनंद पहुंचाती है। और साथ में भगवान को जब वो वायु स्पर्श करती है तो भगवान की स्पर्श इंद्रिय आनंदित होती है, त्वचा को आनंद होता है। फूल जो है वो भगवान की नासिका को आनंद प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और वन की इतनी सुंदर शोभा होती है कि भगवान उसको देखकर भगवान के नेत्र आनंदित होते हैं। तो नेत्र, कान, त्वचा, रसना, नासिका, वो सब भगवान को कैसे आनंदित करे, पूरा वृंदावन जो है वो उसके लिए योजना बनाता है। वृंदावन की कैसे शोभा बढ़ जाती है उसको बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सतत्र तत्रारुण पल्लवमृषां फल प्रसूनो रुभरेण पातयो स्पर्शस् खवानीक्ष वनस्पतिमुदा स्मायन्निवाह ग्रजरा अग्रजलादि पुरुष। भगवान को पता है कि ये सब स्वागत किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। वृक्ष अपने फूलों से लदे हुए हैं और वृक्षों की टहनियां नीचे झुकी हुई हैं, मानो भगवान के चरणों को स्पर्श कर रही हैं। और सारे पशु पक्षी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान को पता है, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं? भगवान जो है वो हंसकर मजाक करते हुए बलदेव जी को कहते हैं, सतत्र तत्रारो पल्लव वृषा। वो जो इतनी सुंदर सुंदर वृक्षों को देखकर आदि पुरुष ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के भार से लाद कर अपनी शाखाओं के सिरों को उनके चरणों की ओर स्पर्श करने के लिए झुक रही हैं। तब वो बहुत हंसते हैं और बोलते हैं, अब मैं कैसे बोलूं कि ये मेरे चरणों को स्पर्श करने के लिए आए हैं। सामने दाऊ भैया खड़े हैं और भगवान कहते हैं, विहर्तु काम कुसुमाकरम। वो दाऊ भैया को कहते हैं कि भैया देखो, स्मनन विहाग अग्रज मादि पुरुषम। आदि पुरुष के जो अग्रज हैं अर्थात बलदाव जी, वो हंसते हुए परिहास करते हुए बलराम जी को श्रेय देते हुए कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच अहो अमी देव वरामरचितं पादां पूजन्ति सुमना फलार्हणम् नामन्त्युपादाय शिखाभिरात्मना तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम्। अहो अमी देव वराम अर्चितम। हे बलदाव जी, आप तो देव वराम, समस्त देवों के द्वारा भी पूजित हो। सारे देवी देवता आपकी पूजा करते हैं। पादम पूजन्ते सुमना फलार्हणम। ये सारे जितने भी सुमन हैं, जितने भी पुष्प जो झुक रहे हैं ना, वो आपके चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए। नामन्त्युपादाय शिखाभिरात्मना। ये आप झुक कर आपके चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए इच्छुक हैं। और इसी के कारण वे कहते हैं कि ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं। तमस का मतलब होता है अंधकार को दूर करना। तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतं। तो ये मत सोचिए कि ये वृक्ष हैं भैया,
ये तो बहुत बड़े बड़े कोई योगी जन हैं जिन्होंने बहुत बहुत तपस्या की है और आज उनको आपकी सेवा करने का अवसर हुआ है, इसीलिए वो अपने फल और फूल आपको पेश करना चाहते हैं, आपको भेंट करना चाहते हैं। इसलिए वृंदावन के वृक्षों को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। ये जो वृक्ष होते हैं ये बहुत ही बड़े कोई योगी जन होते हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर वृंदावन की प्रत्येक जो भूमि पर प्रत्येक किण तर्ण जो है, एक छोटा सा तिनका भी जो है वो भी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण कमल उसके ऊपर पड़ते हैं। इसलिए वृंदावन में जाकर कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी के बारे में अक्सर ऐसा होता है, हम वृंदावन में जाते हैं तो ये पत्थर कंकर या वृक्षों को तो छोड़िए, जो वहां पर पांडे पंडित पुजारी जो होते हैं ना, उनको भी उल्टा सीधा बोल के आ जाते हैं कि वृंदावन के लोग जो ये जो पांडे लोग हैं वो पैसे लेते हैं या ये कहते हैं। कभी भी नहीं बोलना चाहिए। वो कोई साधारण नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं जो आपके धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। लेकिन हम अपराध कर बैठते हैं, इसलिए हमको वृंदावन में जाने का भी पूरा लाभ नहीं मिलता है। देना है तो दीजिए दान, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन किसी के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। भले कोई आपके सामने कोई अपराध भी करे, वो हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सबको देखकर दंडवत करना चाहिए कि ये कितने महान हैं जो इनको वृंदावन में रहने का अवसर मिला है। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, वो भगवान का धाम है, वो भगवान का घर है। वैसे तो जितने भी तीर्थ है ना, उनमें तीर्थों का राजा कौन है जानते हो? तीर्थराज प्रयाग है। तो तीर्थराज प्रयाग की इच्छा है कि क्योंकि मैं राजा हूँ तो सब तीर्थों को बुलाते हैं, आप आइए आप आइए। तो क्योंकि राजा ने बुलाया है तो सब जाएंगे ना, उसको नमस्कार करेंगे। मगर वृंदावन नहीं आया। तब वृंदावन की शिकायत लेकर कृष्ण के पास गए प्रयागराज और कहने लगे, ये वृंदावन को ना बहुत घमंड है, मैं राजा हूँ ना तो मैंने बुलावे पर इसको आना चाहिए, लेकिन ये आया ही नहीं। तो कृष्ण ने जानते हो क्या कहा? कृष्ण ने कहा, तुम राजा हो तीर्थों के, वृंदावन कोई साधारण तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है और मेरे घर का राजा नहीं बनाया तुमको। और वैसे भी प्रयागराज को कहते हैं घर की तो मालकिन होती है ना। होम मिनिस्टर तो मालकिन जो घर की होती है, लक्ष्मी होती है। तो वृंदावन का राजा तो मैं भी नहीं हूँ, वहां पर तो मैं भी उस अपनी मालकिन का दास हूँ। वृंदावन की तो क्या है, ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा रानी वृंदावन की मालकिन है। तो आप ये मत समझना कि वृंदावन भी आपके बुलावे पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पर तो मेरा भी नहीं चलता, यहाँ पर तो मैं भी क्या करता हूँ, सेवा करते हुए। कृष्ण भी वहां पर सेवा करते हैं राधा रानी की। तो वो वृंदावन की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ये जो सारे वृक्ष है ना, वो आपकी सेवा करने के लिए झुके हैं। और ये जो भंवरे गा रहे हैं वे कहते हैं, एतेलिनस्तवयशो खिलालोकीर्तिथा, यानी कि जितने भी ये भंवरे हैं ना, वो ऐसे भिन्न भिन्न करते हुए आपके यश का गान कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कृष्ण बलदाव जी को कहते हैं। एतेलिनस्तवयशोऽखिललोककीर्तम् गायन्त आदिपुरुषानुपथं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगण भवदीयमोख्या गूढं वनेऽपि न जहत्य न घात्य तत्पद्वये। कि ये भंवरे जो है वो आपका यशगान कर रहे हैं। ये भंवरे भी कोई साधारण नहीं है, ये भी कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम तो सामने आए हैं उनको
ग्वाल बाल बन के आए ना आप तो अपने वैभव के साथ, वरना तो बलराम जी का वैभव अनंत शेष है, संकर्षण भगवान का फर्स्ट एक्सपेंशन है। लेकिन बोला आप तो भले कितना भी अपने आप को छुपाने का प्रयास करो, मगर वो फिर भी आपको जान गए हैं कि आप साधारण नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न करते हुए आपकी महिमा गाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये बड़े बड़े ऋषि भगवान के यश के श्रवण या कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भवसागर से पार होकर आध्यात्मिक तक प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान के दिव्य यश का वर्णन करना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको इनके भंवरों से सीखना चाहिए। हम मनुष्य होकर भी संसार की व्याख्या करते हैं, संसार के बारे में सारा दिन बोलते रहते हैं। यहाँ के वृंदावन के जो भंवरे हैं ना, वो भी भगवान की महिमा गाते हैं। तो गायंत शब्द सूचित करता है कि मुनिगण अपना मौन, यानी कि मुनि यहाँ पर जो बताया गया ना कि ये तो कोई बड़े बड़े मुनि हैं, तो मुनिगण जो है वो बोलते नहीं है। मुनि का मतलब होता है जो मौन रहे, जो शांत रहे, जिनको ज्यादा बोलने की आदत ना हो। लेकिन ये मुनिगण जो सदैव चुप रहते हैं ना, उनको भी जब भगवान की महिमा करने का अवसर मिलता है ना, तो वो पूरा पूरा दिन भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि भगवान ने जो जिह्वा दी है ना, उसकी यही सदुपयोग, उसका एक ही सदुपयोग है कि इस जिह्वा के द्वारा भगवान का यश गाया जाए, भगवान का नाम कीर्तन गाया जाए, भगवान की महिमा गाई जाए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है ना, वो हमें काल के मुंह में डालने वाला है। हमारी सांसें जो हैं, हमारी एक एक सांस जो गिन गिन कर दी गई है, अगर हम कृष्ण चिंतन के अतिरिक्त और कुछ भी बोलते हैं, कृष्ण महिमा के अतिरिक्त और जो भी बातें करते हैं ना, उसके कारण हम समझो काल के मुंह में आगे आगे गिरते हुए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो भंवरे हैं उनकी महिमा बताई जा रही है। और आगे कहते हैं निर्त्यन्त्यमी शिखिन ईड्यमुदा हिरण्य कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगण गृहिमागताय धन्यावनोकस इहान्निहसन् सतां निसर्ग। वे कहते हैं नृत्यन्तमीश शिखर, ये जो मोर है ना, वो आपको प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं। ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष यूं नाच रहे हैं कि आपको खुश करे। आप आए हो तो आनंद, और क्या करें, ईडिया मुदा हिरण्या, और हिरण्या जो है अपनी स्नेहवरी चितवन से आपको देख रहे, क्योंकि हिरण्यों की बहुत सुंदर नेत्र होते हैं, तो वो आपको उस तरह से देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं और वो आपकी ओर आकर्षित होती हैं। और ये जो कोयल है, कुर्वन्ति गोप्य इव, और ये जो सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागता, ये कोयल जो गा रही है ना, आप ये मत सोचो ये खाली ऐसे कर रही, वो क्या कर रही है, वो तो क्या कर रही है, सूक्तैश्च कोकिला, ये जो उसकी जो कू है, उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी वेदों की स्तुतियों से आपका गुणगान कर रही है। और धन्य, वे कहते हैं बस धन्य है ये जो कुछ भी वृंदावन में, आप कितने भाग्यशाली हैं वृंदावन के निवासी, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे तृण हो, चाहे लता हो, चाहे हम कोई भी अवसर, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि मुझे अगर जन्म देना है तो वृंदावन में एक कीड़ा बना दो, वृंदावन में मुझे एक वृक्ष बना दो, एक पत्थर बना दो, एक घास का तिनका बना दो, लेकिन ब्रज तजिके में कहीं नहीं जाऊं, ब्रज को छोड़कर मुझे नहीं जाना। अगर मुझे मनुष्य का जन्म देना है, मैंने अच्छे जन्म कर्म किए हैं, तो मनुष्य बनाना, वृंदावन में कोई ग्वाल बाल बनाना। अगर मेरे कर्म इतने खोटे हैं कि मुझे मनुष्य का जन्म नहीं मिल सकता, तो 9 लाख गैया है, एक गैया बना देना, पशु बना देना। अगर गैया के लिए भी बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं, आप मुझे गैया नहीं बना सकते, तो कोई पशु बना देना।
भले वहां पर रेंगता हुआ कीड़ा बना देना, हिरन बना देना, मयूर बना देना, तोता बना देना, मगर मुझे वृंदावन में ही जन्म देना। अगर मेरे कर्म इतने खोटे हैं कि मैं कोई पशु पक्षी नहीं बन सकता, तो मुझे एक वृक्ष बना देना, एक तृण बना देना, एक तिनका बना देना। अगर उससे भी गिरे हुए मैंने कर्म किए हैं तो एक पत्थर बना देना, मगर वृंदावन से दूर मत भेजना। क्योंकि वृंदावन में रहकर ही मैं आपको अनुभव कर सकता हूँ, वृंदावन में रहकर ही मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ। तो वो वृंदावन की पृथ्वी पर, पृथ्वी जो है उसका धन्य कहते हुए वे कहते हैं, धन्येयमद्य धरणि तृणवीरुधस्व पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकै गोप्योन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहालक्षी। वे कहते हैं धन्य है वृंदावन की भूमि, वृंदावन की घास, ये वृंदावन की झाड़ियां जिनको आपने स्पर्श किया है। भगवान क्या करते हैं, जब भूख लगती है तो उन वृक्षों को पकड़ते हैं और खींच के उसमें से फल निकालते हैं। कभी कभी भगवान को श्रृंगार करना होता है तो भगवान के लिए फूल वहां से निकाले जाते हैं। तो इसकी घास तथा झाड़ियों का कितना सौभाग्य है, आपने इसको स्पर्श किया है, आपने अपने नाखूनों से, अपनी उंगलियों से, यहाँ तक कहते हैं पाद स्पर्शो। और ये पृथ्वी तो कितनी धन्य है, आपने इस पर चरण रखा और ये सब पृथ्वी की तो उपज है। ये वृक्ष, ये झाड़ियां, ये सब, ये पृथ्वी कितनी आनंदित होती होगी जब वो देखती होगी कि मेरी जो उपज है, मेरे जो वृक्ष हैं, मेरी लताएं हैं, वो भगवान को इतना आनंद दे रही हैं। और इसके अतिरिक्त आपने नदियों, पर्वतों, पक्षियों और तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। एक एक वस्तु पर कृष्ण की डायरेक्ट नजर जाती है। भक्त तो गाते गाते थक जाते हैं, मनुष्य का स्वरूप धारण करके वो बोलते हैं कि एक नजर कृपा की, उस पे कृपा की नजर हो या ना हो, लेकिन इतना तो डन है कि वृंदावन में पैदा हुए कीड़े पर भी कृष्ण की नजर है। तो कितना कृपा भगवान की है। इनसे भी बढ़कर आपने जो वृंदावन की गोपियां हैं उन पर कितना कितना ज्यादा कृपा की है। उनको अपना प्रेम दिया, अपना आलिंगन दिया, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं। लक्ष्मी जी जो है वो सदैव इच्छा करती हैं कि ब्रिज में भगवान जिस तरह से गोपियों से प्रेम करते ना, वैसे मुझे प्रेम करें। लेकिन ऐसा है कि वो वृंदावन में लक्ष्मी जी का एंट्री नहीं है। एक बार कृष्ण और बलराम वृंदावन की समस्त नदियों, पहाड़ों और जितने भी प्राणी हैं उन पर कृपा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लक्ष्मी जी जो है ना वो तरसती हैं, वो कृपा प्राप्त करने के लिए जो कृष्ण ने गोपियों को दी है। वैकुंठ में भगवान श्री नारायण के वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी जी ने एक बार इच्छा प्रकट की कि वे कृष्ण के वक्षस्थल से आलिंगन हो, और उसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने बोला मैं भी गोपियों की तरह कृष्ण के सिकट, मतलब लक्ष्मी की जो पहुंच है वो कहाँ तक है, नारायण भगवान तक है ना। लक्ष्मी जो है वो नारायण भगवान के वक्षस्थल को स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन उनकी क्या इच्छा हुई कि वो कृष्ण को स्पर्श करना चाहती हैं, कृष्ण से आलिंगन करना चाहती हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनका वास्तविक स्थान वैकुंठ में है, वृंदावन में उनका स्थान नहीं है। कहाँ पर है? वैकुंठ में है। और वृंदावन में उनके वक्षस्थल पर निवास नहीं कर सकती। फलतः लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक स्वर्णिम रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल पर, आपको पता है भगवान के वक्षस्थल पर एक स्वर्ण यानी सोने का एक रेखा की तरह सोने की एक लाइन है। वो कौन है? वो लक्ष्मी जी हैं।
क्योंकि वो वृंदावन में नहीं रह सकती हैं। लक्ष्मी का निवास स्थान वैकुंठ है, तो बोला ठीक है, आप मुझे गोपियों का सम्मान नहीं दे सकते हो, एक जैसे छोटा सा बाल होता है ना, इसकी तरह गोल्डन हेयर, गोल्डन इसको बोलते हैं श्री वत्स, वत्स का निशान बनाकर आप मुझे वक्षस्थल पर रखिए। और भगवान ने उन्हें ये वर दे दिया। ये बात जो है पुराणों में बताई गई है कि लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है जो वृंदावन की गोपियों को प्राप्त होता है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब भगवान वृंदावन की इतनी सुंदर सुंदर महिमा को बताते हुए, देखते हुए ग्वाल बालों के साथ अब वृंदावन में प्रवेश किए हैं। और प्रवेश करके वो क्या करते हैं? श्री शुक उवाच एवं वृंदावनम श्रीमद् कृष्ण प्रीतमना पशून् रेमे संचारयन्नद्रे सरीद्रोद सुसानुगा। इस तरह वृंदावन के रम्य जंगल में एवं वृंदावनम श्री कृष्ण प्रीतमानम, बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं और पशुओं को लेकर जाते हैं और बहुत ही संतुष्ट हैं। भगवान कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत की तलेटी में रेमे संचारयन् नद्रे, जो गोवर्धन की तलेटी में यमुना नदी है उसके तट पर आते हैं और अपने मित्रों के सहित और अन्य पशुओं को चराने का आनंद लेते हैं। और आनंद लेते हुए वो क्या कार्य करते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, क्वचित् गायति गायत्सु मदान्धालीश्वनो व्रते उपगीयमान चरन्ति पथि संकर्षणान्वित अनुजल्पत्पतिं जल्पत् कलवाक्येषु क्वचित् स्वलघु कुञ्जन्ताम् अनुकूजति कोकिलम् क्वचित् कालहसानादम् अनुकूजति कूजकम् अभिनृत्यति नृत्यत्वम् बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरकांश पशून् क्वचित् दाहवयति प्रीत्या गोपाल मनोगया। तो वहां पर आकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलना शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं, कभी कभी भंवरे जो हैं आनंद में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे अपनी आंखें बंद करके गाने लगते हैं, भंवरे गाने लगते हैं। और श्री कृष्ण और जो बलदेव हैं उनके साथ साथ जंगल में विचरण करते हुए उनके राग, जो भंवरे जो राग गा रहे हैं, गुनगुनाने की नकल करते हैं। जैसे जैसे भंवरे बोल रहे हैं तो कृष्ण भी बता रहे हैं, ऐसे कृष्ण भी बोल रहे हैं और फिर श्री बलराम जी बोल रहे हैं और कृष्ण बोल रहे हैं, देखो मैं तो सेम उसकी तरह बोल के बता रहा हूँ। वो बोलते हैं, कृष्ण बताते हैं ऐसे करो, फिर बलराम बोलते हैं नहीं ऐसे थोड़ी बोल रहा है, मैं बताता हूँ। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं आपने सही नहीं बताया। फिर मित्र किसी और मित्र को बुलाते हैं, बताओ किसने सही बताया। तो इस तरह से नकल उड़ाते हैं। और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे कि कितना सुंदर। और भगवान कृष्ण कभी कभी कोयल की जो बोली है उनकी नकल करते हैं, उतारते हैं। तो कभी हंसों के कलवर की नकल उतारते हैं, कभी वे मोर के नृत्य की नकल करते हैं। मोर जब नृत्य करता है, मोर इतना सुंदर नृत्य करता है ना, जब कृष्ण आते हैं बांसुरी बजाते हैं तो वे कृष्ण उसको देख के पता है क्या बोलते हैं, मोर तो बहुत अच्छा नाचेगा ना, लेकिन फिर भी कृष्ण बोलते हैं सब अपने मित्रों को, देखो ये नाच रहा है, इसको नाच बोलते हैं, ऐसे नाचता है कोई, मैं बताता हूँ, मोर को मैं सिखाऊंगा कि नाचते कैसे। और फिर कृष्ण जो है ना, मोर की पंखुड़ियां बहुत सारे मोर होते हैं ना वृंदावन में, तो डंडियां जैसे होती है ना मोर की, वो गिरी हुई होती है। फिर कृष्ण बोलते चलो मुझे सारी ये डंडियां ना पीछे से बांध दो, फिर सारे बांध देते ना। अब मोर को बोलते अभी हम लोग कंपटीशन करेंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ कौन अच्छा नाचता है। फिर कृष्ण भी मोर की तरह ऐसे हिल के बताते हैं और फिर मोर है ना लज्जित हो रहा है, अरे मैं तो समझता था कि मैं इतना अच्छा नाचता हूँ और ये कृष्ण तो कितना सुंदर नाचते। सारे जितने ग्वाल बाल है ना वो तालियां बजाते, बोलते आप दोनों में कंपटीशन हुआ और कृष्ण जीत गए, मोर को तो नाचना ही नहीं आता। तो इस तरह से मोर की नकल उतारते हैं जिस पर उनके ग्वाल बाल वो बहुत हंसते हैं। कभी कभी भी बादलों जैसे गंभीर गर्जन स्वर में झुंड के
मतलब जिस तरह से बादल गरजते ना, मोर नाचा बादल गरजते, तो भगवान ऐसे करते हैं, पशुओं के नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते हैं, जिससे गौवे और ग्वाल बाल बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं। ऐसे खेलते खेलते आगे वो जैसे आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, चकोर कौन करहावा भारद्वाजाशबर्हिणा अनुरयति समसत्त्वान् बीतवत् व्याघ्र सिंहयो। कभी कभी वो क्या कहते हैं, चकोर और एक क्रॉंच पक्षी होता है उसकी तरह, और चक्रवात भारद्वाज जैसे पक्षियों की अलग अलग बस नकलें करते, देखो ये कैसे कर, बस भगवान को यही, क्योंकि वो सब जो है वो सब अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं कृष्ण को, और उनको कहीं ऐसा न लगे कि कृष्ण उनको इग्नोर कर रहे हैं, कृष्ण उनको नहीं देख रहे हैं। जैसे आप देखो कभी कभी ऐसा होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई डिश बनाते हैं, कोई ना कोई सेवा करते हैं। अब कभी ऐसा हो कि उन्होंने कुछ बनाया, अपनी तो जितनी स्पेशलिटी होगी 100% करके लगे, लेकिन अगर ऐसा लगे उसको कि मेरी डिश जो है ना उसको किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने उसको सुनी, तो उसको कितना दुख होगा ना कि मैंने तो अपनी इतनी मेहनत से किया काम और लगता है भगवान ने उसको सीखा। तो वो जो करके दिखा रहे ना, भगवान उनको वैसा वैसा करके बता रहे कि मैंने तुम्हारा स्वीकार किया, तुम इतना अच्छा भंवरे, हालांकि भंवरे कैसे बोलते हो, मेरे कान में आती आवाज, फिर भी भगवान उसको करके दिखाते, देखो मैं तुम्हारी इस सेवा से, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जो भी आता है, आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी योग्यता है, यदि हम उसके द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो भगवान ये नहीं देखते। कभी कभी ऐसा होता है किसी लोग को कीर्तन अच्छा करना नहीं आता, तो हम आम लोग बोल सकते हैं भाई ये कीर्तन अच्छा नहीं करता ये, लेकिन कृष्ण को जब लगता है कि वो मेरे लिए गा रहा है, वो मेरे लिए गा रहा है, फिर भले भंवरे की तरह ज़ू कर देगा तो भी भगवान को अच्छा लगेगा कि मेरे लिए कर रहा है। तो कोई भी स्किल है, कोई भी हमारे अंदर योग्यता है, उससे हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कभी वो क्रॉंच पक्षी की तरह, कभी वो जो दूसरे पक्षी हैं उनकी नकल करके चिल्लाते हैं, तो कभी छोटे छोटे पशुओं के साथ भागों तथा शेरों के। अब शेर और भाग तो देखो, जो चीते और शेर तो कितने भयानक जानवर है ना, तो उनकी जब आवाज निकालते ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उनकी तरह आवाज नहीं निकालते, फिर उनके लिए वो भयभीत होते हैं। व्याघ्र संहिते, भयभीत होके वो बड़ी बड़ी शेर आ रहा है, भागो 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 ऐसे करके सबको बोलते हैं चुप जाओ देख लेगा। तो इस तरह से कृष्ण जो है वो विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं, और इस तरह से लीलाएं करते 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 बलराम भैया जो है ना वो थक जाते हैं, और थक कर भी क्या करते हैं, क्वचित कीड़ा परिश्रांत गोपोत्संगोपबर्हणं स्वयं विश्रमयन् कार्य पाद संहानादिभिः। क्वचित कीड़ा परिश्रम, बहुत कीड़ाएं करते हुए खेलते खेलते गोपो संगोत बाहर एक गो को बिठाते, इधर बैठो तुम। बलराम जी क्योंकि बड़े हैं ना कृष्ण की, तो उनकी तो चलती है ना, उधर भाई है वो उधर बैठता है, फिर वो ग्वाल के गोद में वो सर रख के सो जाता है, और स्वयं विश्रमयन खुद वो सो जाता है। और जैसे ही कृष्ण देखते हैं कि भाई मेरा बड़ा भाई थक गया है और वो आराम कर रहा है, तो क्या करते हैं, पाद संहानमादिभिः, फिर वो कृष्ण स्वयं भैया के पांव दबाने लगते हैं। एक कृष्ण भाई के पांव दबाते हैं, तो उसको देखकर दूसरा बात देखता है कि भाई कृष्ण सेवा करते हैं, तो वो भी है ना वन के जो पत्ते होते हैं ना उसका एक पंखा बनाते हैं, और फिर बलराम भैया की तो वन बड़ी, कृष्ण जो है वो पैर दबा रहे हैं, मधुमगल की गोद में सोए हुए हैं, श्रीधाम जो है वो पंखा चलाते हैं। ऐसे देख के उसके बाद जो दूसरे ग्वाल बाल है ना वो बोलते हैं वाह इन्हें जो है शुरू किया। फिर क्या करते हैं वो, निर्त्यं तो गायत क्वापि वल्गते युध्यतो मिथ गृहीतहस्तो गोपालान् हसन्तो प्रपशंसुत। नृत्यं तो गायन तो काफी, बाकी सब गाना बजाना शुरू कर देते हैं, ये बस एड़े थकी प्यार। हम लोग देख तो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर जब नाचना कूदना शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं, वल्गु युध्यतो मिथ, फिर वो नकली में आपस में युद्ध करना शुरू करते हैं। फिर भगवान जो है ना वो देखते हैं वाह
तुम लोगों का खेल बस यही है ना, यही करना आता है ना। अभी अभी खेल रहे थे तो अभी अभी गिरीत हंसतो गोपाला, फिर वो सब हंसने लगते और बोलते वाह वाह वाह, तुम लोगों का खेल देख लिया। हम थोड़ी देर बैठे और तुम लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो भगवान उनको प्रशंसा व्यंग करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। और फिर आगे कहते हैं क्वचित पल्लव दल्पेषु नियुद्ध शमकर्षित वृक्षमूलाशय शेते गोपोत्संगो बबर। फिर कभी कभी भगवान जो है वो इनके झगड़ने को चुप कराते, बस अभी नहीं झगड़ा करो। फिर जैसे चुप कराने जाते तो खुद ही वो भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं उनके साथ। और जैसे ही झगड़ते हैं तो झगड़ने के बाद वो क्या करते हैं, नियुद्ध श्रमकर्षिता, वो युद्ध के द्वारा वो खुद भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और फिर वो वृक्ष के जड़ के पास कोमल टहनियों और जो पत्ते होते हैं, वृक्षान मूलांशया, वहां पर कोमल पत्तियां और ये सब बिछा के बैठते हैं ना, वो रखते हैं ग्वाल बाल, तो उनके ऊपर, उस बिस्तर के ऊपर वो किसी ग्वाल सखा की गोद को तकिया बनाकर वो भी अब आराम करते। बस अब चुप करो, थोड़ी देर मुझे आराम करने दो, तुम तो कब से आए हो ऐसे ही कर रहे हो। उसके बाद जब कृष्ण आराम करते हैं तो पाद संहाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मना अपरे हत पापमानो व्यजन्नये समवीजते। तब कुछ ग्वाल बाल जो सबके सब महान आत्माएं हैं, अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो कौन है, केचित् तस्य महात्मना, वो बहुत महान आत्माएं हैं। वे क्या करते हैं, पाद संहाहनम चक्रु, कृष्ण के चरण दबाने लगते हैं। तो कृष्ण को स्पर्श करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। उनके चरण कमल मलते हैं, उनकी मालिश करते हैं और निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलता पूर्वक भगवान पर पंखा, क्योंकि उन्होंने कोई भी जीवन में पाप नहीं किया, बहुत सारे पुण्य अर्जित किए हैं, तभी उन्हें भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। तो यहाँ पर कृष्ण की सेवा स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अब कृष्ण आगे लीला करेंगे, जहाँ पर क्योंकि अब कृष्ण की थकावट भी दूर हो जाएगी, उनके चरण भी दबाए जा रहे हैं, उनको फल फूल खिलाए जाएंगे। लेकिन नहीं, फल फूल नहीं खिलाए जाएंगे, अब कृष्ण को भूख लगेगी, क्यों मुझे भूख लगी है, खाना है। तो सारे जितने ग्वाल बाल हैं वो बोलेंगे कि आपको भूख लगी है तो संसार में जो सुंदर सुंदर तालवन है ना, उसके क्या तो मधुर मधुर फल हैं, लेकिन वहां पर एक गधा बैठा हुआ है। गधा का क्या मतलब है जानते हो? गधा का मतलब है जो बोझ उठाए लेकिन कभी भी आनंद ना ले सके। बोझ तो उठाता है, कपड़े भी लेके जाता है, सामान भी लेके जाता है, उसका आनंद कभी भी नहीं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं मनुष्य भी ऐसा ही है, जीवन में उसको करना क्या है, एक दिन में 2 रोटी खानी है, 2 टाइम, है ना, उसके लिए पूरा जीवन परिश्रम करता है, सारा जीवन परिश्रम करता है। किसके लिए करता है? दूसरों के लिए। जो कमाता है उसको तो पता ही नहीं कि मेरे धन जो है वो कभी मैं भी यूज करता हूँ, ना उसको खाने का ना पहनने का, बस कमाने का ही लगा रहता है। तो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में जीवन मिला है भगवत कथा के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन वो भक्ति कथा सब छोड़ के बाबा दंदे माइंदा रात जुदेव सायों कथा की बुधो नाम जप किया करो, तो उनके जीवन में जो है ना भगवत भक्ति के लिए समय नहीं होता। इसीलिए कहते हैं वो तो मूर्ख मूढ़ गधे की तरह होते हैं जो बस परिश्रम करते रहते हैं। तो ये तालवन में जो गधा है ना, वो क्या करता है, वो वन बहुत सुंदर है, वहां पर बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे फल फूल हैं, लेकिन वो ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। फिर कृष्ण और बलराम जाएंगे और फिर क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट कथा में सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। और आज हमारी बहुत ही प्रिय भक्त कन्हैया लाल का जन्मदिन है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सके, अपने नाम जप को प्रेम के साथ कर सके, अपने कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल कर सके। 3 बारों के लिए महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कृष्ण से, श्री राधा गोपीनाथ से, श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करते हैं कि कन्हैया आप अपने जीवन में सदैव कृष्ण और गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करते रहो और बहुत ही अच्छे से नाम जप करके स्वयं ही का नहीं समस्त मानव जाति का कल्याण करते रहो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की। थोड़ी देर के लिए कन्हैया कीर्तन करेंगे।